बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने बेसिकली वैसे तो हमारा एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। लेकिन जो है इसकी थोड़ी सी जो थ्योरी है थर्मोकपल की वो भी हम पहले देख लेते हैं ताकि हमारे लिए और आसान हो जाएगा एक्सपेरिमेंट करना। बाकी जो चीज़ें हैं वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वो मैंने आपको दिखा भी दिया है। फिर जब इंशाल्लाह जब सिचुएशन बेहतर होंगी और जब फिजिकल क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी तो हम उस लैब को फिजिकली भी परफॉर्म। आज वैसे भी मीटिंग है, आप लोगों ने सुना होगा, और उस मीटिंग में इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा कि हार्डवेयर लैब का क्या करना है। और मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि जो हमारी हार्डवेयर लैब है वो हैंड्स ऑन फिजिकली होनी चाहिए। जाहिर है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा, ये सेमेस्टर गुजर जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल ही होगा आपका इन चीज़ों को दोबारा फिजिकल करना। तो होपफुल के 1 अप्रैल से ये मामला जो है सारे ही मामला फिजिकल पे आ जाए, क्योंकि थ्योरी की क्लासेस भी जो एक लेक्चर हॉल का या क्लासरूम का माहौल होता है वो डिफरेंट होता है और ऑनलाइन क्लास का माहौल डिफरेंट होता है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टेम्परेचर मेजरमेंट बेसिकली हमारा टॉपिक है और स्पेसिफिकली हम थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या थर्मोकपल को आते हैं। तो जो टेम्परेचर मेजरमेंट है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस वेरिएबल होता है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए या नॉर्मल रूटीन में भी आप देखते होंगे कि आपके रूम का क्या टेम्परेचर चल रहा है या वैसे क्या टेम्परेचर चल रहा है। वेदर के हिसाब से टेम्परेचर की एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कोई सा भी प्रोसेस हो रहा हो, कोई भी चीज़ आपने स्टोरेज पे रखी हुई हो या कोई बॉयलर है आपका या घर में आप कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं, कोई चीज़ पका रहे हैं, तो उसमें भी आपको उसका टेम्परेचर, अब बहुत से ऐसी जो डिवाइसेस आ गई हैं जिसमें टेम्परेचर भी साथ साथ दिखा रहा होता है। तो टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस वेरिएबल है और इसके लिए होना ये चाहिए कि आप मेजर किसी भी चीज़ को किस तरीके से करेंगे जब उसके पीछे का फिजिकल प्रिंसिपल आपको पता। अगर आपको यही नहीं पता होगा फिजिकल प्रिंसिपल, जैसे हमने शुरू में ही एक बात की थी कि अगर हमें पता ही नहीं होता कि अगर हम मरकरी को मेल्ट करते हैं या सॉरी हीट देते हैं तो उसे जो वो है वो मरकरी एक्सपेंड होती है, तो हम कभी भी थर्मामीटर बनाने पे नहीं आते। तो इसी तरीके से जो है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक प्रिंसिपल होता है जिसकी हम बात करेंगे आगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक टॉपिक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो हम इसको देख रहे हैं आज। तो बाद में फिर जो दूसरे पैरामीटर भी होते हैं, दूसरे फिजिकल चेंज होते हैं टेम्परेचर की वजह से, हम उसको भी देखेंगे। फिलहाल आज हमारा टारगेट में थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो मैं उससे हटना नहीं चाहता। तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली होता क्या है कि दो डिसिमिलर मेटल या मेटल के अलॉय उसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा दो डिसिमिलर मेटल है उसको हमने जस्ट ज्वाइंट किया। ठीक है, अब होता क्या है कि फर्ज करो एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है। तो आप अज्यूम कर लें, फिलहाल मैं लिख नहीं रहा। तो होता यह है कि भाई ये दो डिसिमिलर मेटल है, दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी भी अलग अलग है। तो जब हमने इसको ज्वाइंट किया आपस में, जब हम इन दोनों वायर को आपस में ज्वाइंट करेंगे तो जाहिर है कि इस वायर की कंडक्टिविटी कुछ और है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी कुछ और होगा। इसी तरीके से इसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और है तो इसका पोटेंशियल भी अलग होगा। तो यहाँ पे जब हम वोल्ट मीटर ज्वाइंट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलना है, क्योंकि वो बहुत कम होगा, मिली वोल्ट्स में होगा। तो वो जो वोल्टेज है, सॉरी वो, हाँ, और वो वोल्टेज बेसिकली डायरेक्टली पोजिशन होगा जब जैसे ही हम ये जहां से ये इसको हमने ज्वाइंट किया इन दो सिमिलर मेटल को, उसको जब हम हीट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चले जाएगा। क्यों बढ़ता चले जाएगा? क्योंकि जाहिर है इसकी कंडक्टिविटी कम है और इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। इसी तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं कि एक मटेरियल की कंडक्टिविटी कम हो, एक की कंडक्टिविटी ज्यादा हो, तो क्या होता है टेम्परेचर देने से वो कंडक्टिविटी की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट आएगी इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी। तो यहाँ पोटेंशियल कुछ और बनेगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ और बनेगा, तो हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जो हम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस फिनोमेना को देखते हुए हमने देखा कि भाई के टेम्परेचर बढ़ाने से हमें कुछ वोल्टेज मिलते हैं। फिर हमने किया ये कि हर डिसिमिलर मेटल नहीं, फिर कुछ बात यहाँ पे आएगी, कुछ स्टैंडर्ड हमने बना लिया, कुछ खास मेटल होंगे या खास मेटल के अलावे होंगे, हम उसी को लेके जो है ये जंक्शन बनाएंगे। और जंक्शन बनाने के बाद क्या होगा कि जिस जंक्शन को हम जोड़ेंगे उसे हम हॉट जंक्शन कहेंगे, और जो जंक्शन जो है हमारा दूसरी तरफ होगा जहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा उसे हम कोल्ड जंक्शन या रेफरेंस जंक्शन कहेंगे, जहाँ पे हम अपने वोल्ट मीटर को लगा लेते हैं। ठीक है भाई।
तो ये इस तरीके से बना और कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि कुछ होंगे तो क्रोमल कॉन्स्टेंटेंट के ही होंगे, आयरन कॉन्स्टेंटेंट के होंगे, कॉपर कॉन्स्टेंटेंट के होंगे। तो इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड बन गया कि हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया, उसको कुछ अल्फाबेट से डिनोट कर दिया कि टाइप के, टाइप ई, टाइप जो जे, इस तरीके से हमने डिफरेंट जो है थर्मोकपल बना दिए। ठीक है, तो वैसे अगर हम देखें फिजिकली थर्मोकपल कुछ इस तरीके से होता है। जो हमारी एक्सपेरिमेंट वाली लैब है उसमें हमारे पास यही थर्मोकपल है जिसकी टाइप टी है। टाइप कैसे पता लगाते हैं वो वैसे तो मैंने एक्सपेरिमेंट में बता दिया, वो इनके कलर देखे जाते हैं। हर मेटल को या मेटल को अलाय को एक कलर असाइन होता है और उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। और इनका भी टेबल जब होता है या कलर्ड जो देखते हैं हम, तो कलर्ड में भी हम ये देख लेते हैं कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको हम पॉजिटिव लीड से कनेक्ट करते हैं और जिसका पोटेंशियल कम होता है उसको हम नेगेटिव लीड से कनेक्ट करते हैं अपने वोल्ट मीटर की। इसके ऊपर साथ में प्रोटेक्शन के लिए एक शीट लगी हुई होती है। शीट लगाने का फायदा ये होता है कि ये जो थर्मोकपल का वायर है ये सेफ हो जाता है। वैसे तो पूरा ओवरऑल कवर है और लेकिन शीट से होता क्या है कि एक डिले आ जाता है। ठीक है, जो हमने डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, तो आउटपुट देर से पहुंचता है, जाहिर है हीट पहले शीट को क्रॉस करेगी तब वायर के अंदर जाएगी। ठीक है भाई, अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें, रिलेशनशिप अच्छी बात ये होती है थर्मोकपल का लीनियर होता है, लेकिन इसका आउटपुट बहुत कम मिली वोल्ट में आ रहा होता है। एक पैसिव डिवाइस है, साथ में कोई बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगती, तो इसलिए जो इसका वोल्टेज है वो बहुत कम आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इसका आउटपुट मिलता है वो हमें लीनियर मिल रहा होता है। ठीक है, बहुत कम ऐसी टेम्परेचर की डिवाइसेस होती है, हम आगे और भी पढ़ेंगे, जैसे थर्मिस्टर पढ़ेंगे, तो वैसे तो बहुत अच्छी डिवाइस है लेकिन उसका जो आउटपुट है वो नॉन लीनियर होता है। ठीक है, तो चेक कैसे किया जाता है भाई? जो वोल्टेज आते हैं उसको फिर हम टेबल पे देख लेते हैं और फिर ये वोल्टेज हमारे पास आ जाता है। एक और चीज बहुत जो इम्पोर्टेंट होती है वो बेसिकली होती है कि जो रेफरेंस जंक्शन होता है, जो शुरू में थर्मोकपल को टेस्ट किया जाता है खास तौर पे या कैलिब्रेट किया जाता है, तो इसके रेफरेंस जंक्शन को हम रखते हैं आइस बात, यानी कि जो रेफरेंस जंक्शन पे टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है वो लाजमी 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम कोई अननोन टेम्परेचर मेजर करते हैं, हमें वोल्टेज मिलता है, वोल्टेज को उठा के हम टेबल में देख लेते हैं, जो उस वोल्टेज के हिसाब से टेम्परेचर आ रहा होता है वही हमारा टेम्परेचर होता है। अच्छा, अगर हम एक चीज देखें तो हम इससे डायरेक्टली मेजरमेंट कर रहे हैं, बीच में कोई मॉडिफायर नहीं आ रहा है, यानी हमने कोई ऐसा मॉडिफायर बीच में नहीं लगाया वो जो डायरेक्ट हमें टेम्परेचर। तो ऐसी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं कि जो डायरेक्टली आपको कोई चीज दे रही है और आप फिर टेबल से या किसी और इंजीनियरिंग मेथड से, क्योंकि देखो आम आदमी तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा ना वोल्टेज से कि टेम्परेचर क्या है, लेकिन जो इंजीनियर होगा वो बेसिकली आइडेंटिफाई कर लेगा थ्रू टेबल। तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं कि आपने डायरेक्ट सेंसर से जो वैल्यू आ रही है आप उसके जरिए आप अपना आउटपुट जो है वो देख रहे हैं। और इसी के आगे फर्ज करो मैं कोई ऐसी एक डिवाइस लगा दूं जिसमें थर्मोकपल का टेबल फीड हो। ठीक है, थर्मोकपल का टेबल फीड करके ये खुद वो करे कि वोल्टेज देखे और वोल्टेज को देख के जो है थर्मोकपल कि जो भी वोल्टेज आ रहे हैं उस पर थर्मोकपल के टेबल से देख के बता दे कि टेम्परेचर इतना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमने आगे क्या लगा दिया? एक और डिवाइस लगा दी इसके आगे। पहले सिर्फ ये एक डिवाइस थी, इस डिवाइस के आगे हमने एक और डिवाइस लगा दी, एक मॉडिफायर लगा दिया जो हमें इस वोल्टेज को कन्वर्ट करके टेम्परेचर में बताएगा। तो फिर ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ये टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमने या तो जब भी मैं आपसे बता रहा हूँ या तो पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा, तो अभी आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमें आइस बात देना होता है इसको, जिससे हमें क्या मिलता है? रेफरेंस जंक्शन पे हमें जो रेफरेंस जंक्शन हो जाता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल हालात में पॉसिबल नहीं होता, नॉर्मल हालात में जाहिर सी बात है रूम टेम्परेचर पे होता है। तो फिलहाल हम नॉर्मल हालात से पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से देख लेते हैं एक प्रॉब्लम, ताकि और क्लियर हो जाए कि इफ द ईएमएफ आउटपुट मेजर फ्रॉम अ क्रोमल कांस्टेंट थर्मोकपल, एक क्रोमल कांस्टेंट थर्मोकपल है, इसकी हम टाइप देख लेंगे क्या होती है। जिसका जो हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 13.419 वोल्ट और जो रेफरेंस सेक्शन है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? टेबल में देखेंगे क्रोमल कांस्टेंटेंट भाई किधर है। तो अगर हम क्रोमल कांस्टेंटेंट की टाइप देखें, ये टेबल है, टेबल भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्रोमल कांस्टेंटेंट बेसिकली टाइप ई होता है। ठीक है, तो हमें ये रहा टाइप ई, तो टाइप ई में देखें और हमारे पास जो वोल्टेज आए थे वो बेसिकली कितने आए थे? वो आए थे 13.419। तो टाइप ई में हमें 13.419 को ढूंढना होगा कि वो किधर है। 13.419 इधर आ रहा है जो कि बनता है 200
डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, ये बड़े आसानी से आपने पिकअप कर लिया कि भाई ये जो आंसर आएगा इसका वो बेसिकली कितना आएगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास